गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है आयोटा कैरियर एकेडमी। क्लास लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे, और यूनिट एंड डायमेंशन में आई होप सो आपको डायमेंशन के सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। आप ट्राई कर लेना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगा लेना, ज़्यादातर सारे के सारे कॉन्सेप्ट बड़े आराम से हो जाएंगे। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक इसी चैप्टर का बचा हुआ है, यूनिट्स और डायमेंशन का ही, जिसको हम एक्चुअली में अलग चैप्टर भी बोल सकते थे, मगर हमने सोचा इसी के अंदर साथ में इंक्लूड करके चला देते हैं। बहुत सारे अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको ये सब पहले से ही पता होगा, नीट के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो भी पता होगा, मगर एक बार हमें एकदम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट अगर आपको नहीं आता और अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं तो उसे कवर कर लिया जाए। ठीक है, चलिए सुनिए। बेसिक मैथ्स है, बेसिकली बेसिक मैथ्स है जो आपको जाननी ही पड़ेगी फिजिक्स करने के लिए। ठीक है, सुनो फिर। आपने आई होप सो आपने एक चीज़ सुनी होगी जिसे आप ट्राइंगल कहते हो। ऑफ कोर्स सर, ये भी कोई बात है, ट्राइंगल सुने बिना 11th में थोड़ी ना कोई पहुंचता है। सुनो फिर, राइट एंगल ट्राइंगल हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी वजह से फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एंगल है और इस एंगल को हम नेम दे देते हैं थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल 90 होना जरूरी है। आई होप सो बचपन से आप जानते होंगे ये कि ये वाली साइड जो 90 के सामने होती है इसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, नीचे वाली साइड जो एंगल के साथ होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे हम बेस कहते हैं। जल्दी से बताओ, आता है या नहीं? आता है या नहीं? वीडियो को लाइक कर एक बार कमेंट से बताओ। ऑफ कोर्स आता है सर, इसमें क्या है। थीटा के सामने गलती हो गई भाई, गलती हो गई भाई। थीटा के सामने परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस, थोड़ा उल्टा फुल्टा बोल दिए। अरे बोल दिए तो क्या, पता तो है ही। चलो सुनो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और इधर थीटा के साथ वाला बेस, यहाँ तक हो गया भाई, सब ठीक है। ये सिंपल ट्राइंगल है। ये सब क्यों बता रहे हो सर? मतलब सर ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, ये सब हमें क्या, हम ठीक है होता होगा, हम क्या करें? नहीं, एक्चुअली में ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ये बेस और हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और बेस, ये ट्राइंगल बड़ा काम का है, असली दुनिया में बहुत काम आता है। और इसीलिए इनके ऊपर नीचे करके, बेसिकली इनकी रेशियो लेके हमने कुछ फंक्शन बना रखे हैं, एंड दैट थिंग इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। मुझे पता है आप सब जानते हैं क्योंकि आप 10th में सब लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं। क्या कह रहा हूं, थोड़ा आसान करता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा कि सर एक फंक्शन होता है जिसे आप कहते हो साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? एक्चुअली में ये फंक्शन एक तरीके से रेशियो है किस किस का, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूस का। इसीलिए आपने याद किया होगा कि सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। सुना है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस सुना है। चलिए और एक और देखो, एक और देखो। कॉस बताओ, कॉस जल्दी से बताओ। कॉस याद है ना, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है? हाँ, तो कॉस थीटा, अगर आपसे कोई कहे कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा जी, एक और सुना है आपने, टेन थीटा। क्या होता है यार टेन थीटा? जल्दी से बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेरी गुड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भैया। अच्छा जी, अब ये क्या है? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है सर। अब बाकी भी तो होते हैं, सेक भी तो होता है, कॉसेक भी तो होता है। नहीं भाई, फिजिक्स के अंदर आपको सिर्फ इन तीन से मतलब है। आपको मतलब है साइन से, कॉस से और टेन से। आपको इसी से मतलब है, बस इन्हीं पे ध्यान देना है। बाकी भी होते हैं, काम बहुत कम पड़ते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बाकी आप जानते सब हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा और आगे बढ़ाना है अपने को। देखो बेटा, तीन नहीं 5 है भाई। ये 5 ऐसे फॉर्मूले जो हो सकता है आपने पढ़े हो सकता है आपने ना पढ़े हो। अगर आपने अच्छे लेवल से मैथ्स पढ़ी है तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होंगे, लेकिन अब अगर 11th में फिजिक्स पढ़नी है तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कंपलसरी हैं, कंपलसरी। अच्छा, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जल्दी से देखो। ये तो आप पढ़ ही चुके हो, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुझे पता है आप सब ने ये वाला फॉर्मूला तो सुना ही है, सबको याद होता है यार। ये बताना जरा क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा इजीली याद भी हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सबसे ज्यादा काम भी यही आता है। बहुत कम आता है ये 11th से 12th तक फिजिक्स के अंदर। मैथ्स के अंदर नहीं कह रहा, फिजिक्स के अंदर बहुत काम आता है। मैथ्स में तो आता ही होगा। अच्छा देखो, सेकंड वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ओहो मिसप्रिंट हो गया भाई, मिसप्रिंट हो गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता। चलो अब ये तो ना यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो कमेंट्स में मुझे बताओ सही फॉर्मूला क्या है। जल्दी से बताओ कमेंट्स में सही फॉर्मूला क्या है। ये तो नहीं है साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो नहीं है। सही फॉर्मूला बताओ क्या होता है।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हैं। हाँ वेरी गुड, क्या होता है सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है सर, ये होता है सर। समझ पाए? हाँ सर समझ गए। चलो ऐसे ही देखो, क्या एक और सुना आपने, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ ये भी होता है। आपको याद करने पड़ेंगे, अगर आपको नहीं याद है तो आपको याद करने पड़ेंगे, और अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। दो नए फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं बेटा, देखिएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2, मतलब ये जो 2 थीटा था इसका 2 बाहर आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है पहले से ही, मैं मिटा देता हूँ, ये आपको शायद भीड़ भाड़ कर रहा होगा ब्लू कलर, तो आप देख सकते हैं कि सर सामने पहले ही लिखा हुआ है, यही होता है सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट फॉर्मूला और देख लो बेटा, लास्ट फॉर्मूला क्या है सर, लास्ट फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, और मजे की बात यह है कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आज तक नहीं सुना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने तो अमेरिका भी नहीं देखा, तो क्या इसका मतलब वो है नहीं? अरे है ना, तो ये कोई बात थोड़ी होती है, आपने नहीं देखा मतलब कमेंट्स में बोल रहे हैं कि सर हमने नहीं देखा। अरे तुमने नहीं देखा तो क्या हुआ? चलो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं जो बहुत काम आते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज मत रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न। ओके चलो और बढ़ते हैं। अब सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, फॉर्मूले आपको आते हैं, और शायद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी आती हैं, क्योंकि आपको 10th में याद कराई गई थी। अब यहाँ पे क्या लिखा है उसे मत देखिए अभी, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। याद करिए, एक ज़माने में आपने टेबल बनाई थी 0, 30, 45, 60, 90, याद है क्या? हमें सिर्फ साइन कॉस से मतलब है, यहाँ मैं साइन लिख देता हूँ, यहाँ मैं कॉस लिख देता हूँ, और यहाँ 10 लिख देता हूँ, मतलब साइन कॉस 10 से मतलब है, हमें 3 से मतलब है। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू पूछूं तो कितना है? जोर से बोलो, साइन 0 की वैल्यू बोलो, साइन 0 की वैल्यू बोलो। सर साइन 0 0, अच्छा साइन 30 की वैल्यू बोलो सर 1/2, अच्छा 45 की जल्दी बोलो 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। सबको याद है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आगे भी जल्दी जल्दी करेंगे। कॉस थीटा की, कॉस 0 की वैल्यू जल्दी बताओ 1। कॉस 30 की वैल्यू सर उल्टा कर दो ना, √3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2। अच्छा जी, कॉस 90 की वैल्यू 0, सही है ना। tan थीटा की वैल्यू बताओ, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, और ये इनफाइनाइट या अनडिटरमाइंड कह के सोच सकते हैं। अब आप मेरी बात समझिएगा, जो सामने वैल्यूज लिखी हैं, मैं जानता हूं सेक, कॉसेक और कॉट और भी हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है अभी। मैं ये भी जानता हूं कि जो बच्चे अच्छे से मैथ्स पढ़े हैं उन्हें कौन सी बड़ी बात है कि अगर मैं कॉस का बता दूं तो वो सेक का और सेक का नहीं बता पाएंगे, वो सब बता देंगे, सब हो जाएगा। बट फैक्ट इज, रियलिटी ये है कि 11th और 12th में काम ही ये आते हैं बहुत ज़्यादा। उसी टाइम पे अगर सेक कॉसेक की ज़रूरत पड़ी तो उसी टाइम पे हम देख लेंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा और आगे बढ़ो, सुनो ध्यान से, ये सब तो सबको याद है ना, ये तो पढ़ के आए हो ना, ये तो सबको याद है ना। नया क्या है वो मैं अब बताता हूँ, ध्यान से समझो। कुछ ऐसी भी वैल्यूज हैं अब जो नई हैं, जो आपको अब याद करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल tan 37 की वैल्यू देखो, साइन 0 की वैल्यू याद है, साइन 30 की वैल्यू याद है, साइन 37 की वैल्यू भी याद करनी पड़ेगी। अच्छा ऐसे ही साइन 45 की याद है, साइन 60 की याद है, साइन 60 से थोड़ा सा पीछे आओ, साइन 53 की वैल्यू भी याद करनी पड़ेगी। अब याद करनी पड़ेगी तो पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। चलो ये सब ये सोच के चलते हैं कि ये सब आपको आता है, और अगर ये सब आता है तो अब जो नया पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो देखिए। चलो भाई देखो, एक ट्राइंगल है, ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्राइंगल ही है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के बिना तो ट्रिग्नोमेट्री काम ही नहीं करती भाई। सुन, ये ट्राइंगल है, ये 90, तो मुझे जल्दी से बता दे ये क्या है अंदर से, क्या ये हाइपोटेन्यूस है?
अच्छा ये एंगल है, कोई भी एंगल ले लेते हैं, या तो ये ले लो या ये ले लो, अभी मैं ये वाला लेता हूँ, ये एंगल है। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो बोल परपेंडिकुलर कहाँ है, गलती नहीं करनी इस बार, सर परपेंडिकुलर ये है। अच्छा बेस कहाँ है, ये है। अब समझो, एक बड़ा फेमस और स्पेशल ट्रायंगल होता है फिजिक्स में जिसे हम कहते हैं 3 4 5 ट्रायंगल। 3 3 4 5, ध्यान समझिएगा, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑब्जर्व, एंगल 37 के सामने वाली साइड हमेशा 3 होगी या 3 का मल्टीपल होगी, या तो 3 होगी या 3 का मल्टीपल भी हो सकता है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा। अच्छा ध्यान दो, 53 के सामने वाली साइड हमेशा 4 होगी, ठीक है, 3 4 5 स्पेशल ट्रायंगल में, और 90 के सामने 5 होगा। गॉट इट? दोबारा से देख लेते हैं एक बार, फटाफट फटाफट। सर जहां पे 37 है उसके सामने 3, जो 53 है उसके सामने 4, 90 के सामने 5। इससे क्या होगा सर, मैं बताता हूं, देखो देखो, मान लो ये एंगल है थीटा, और मैं इस सबको भूल जाऊं, मान लो बस मैं आपको इस ट्रायंगल को देखो, बस ध्यान से, बस ट्रायंगल को देखो ध्यान से। मान लो मैं आपको कहूं साइन थीटा की वैल्यू बताओ, अरे तो क्या इनडायरेक्टली मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या अंदर से भर के देखो, क्या 37 की तो पूछ रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा की वैल्यू बताओ तो क्या साइन 37 की तो पूछ रहा हूँ। हाँ साइन 37 क्या होता है साइन, अच्छा रुक जाना जरा, मत याद करो, इमेजिन करो कि साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या, नहीं सर वो तो tan होता है। तो साइन क्या होता है, बोलो 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 बोलो, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा, 4, अरे नहीं सर ये तो बेस है, फिर कौन सा, ये है 3, तो क्या होगा 3/, जल्दी से बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सा, 4 है क्या, नहीं सर ये तो बेस है, अभी तो बताया था, ये है सर 5, तो 3/5। समझे बेटा? ऐसे ही अगर कोई कहता कि नहीं 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 मुझे तो cos 37 की बताओ, तो cos 37 होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 4/5। ऐसे करके ट्रायंगल्स में अप्लाई कर करके हमने वैल्यूज निकाली हैं, और ये ट्रायंगल भी और ये वैल्यूज भी आपके फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो ज़रा ध्यान से आपके सामने लिस्ट बनाई गई है, आपको इसे देखना है और याद करना है। अभी अपनी कॉपी में लिख लेना, स्टार बना लेना, आज याद हो गई तो हो गई, नहीं तो जिंदगी भर आप इससे परेशान रहोगे, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक परेशान रहोगे। अभी से याद कर लो। अच्छा चलो अभी हाथ के हाथ निपटाते हैं, हाथ के हाथ। सर कैसे, साइन 37 कितना होता है भाई, साइन 37 कितना होता है 3/, अरे यार क्या लिख रखा है सर ने, भाई मेरी गलती नहीं है, ये एडिट वालों ने गड़बड़ कर रखी है जिन्होंने पीपीटी बनाई है, इसको छोड़ दो, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन 37 की वैल्यू होती है, जोर से बोलो मेरे साथ, 3/5। अच्छा साइन 53 से छोड़ो, अब आप इधर ही देखो बस, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5। ओके 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 ओके, कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5। अच्छा कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। उल्टा फुल्टा ये तो होता ही है, जो साइन 30 होता है वो क्या कॉस 60 होता है, तो देखना यार जो साइन 37 वही कॉस 53, सही तो है, सेट तो है। अच्छा 10 की रह गई, याद है ना कौन कौन इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस और 10 की रह गई, 10 इधर लिखता हूँ बेटा, देखिए इधर 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 37। अगर मैं 10 37 की बात करूं, अगर मैं 10 37 की बात करूं, ये रहा 37, परपेंडिकुलर कहाँ है, ये रहा, बेस कहाँ है, ये रहा, तो क्या हो जाएगा बेटा 3/4। 1053 की वैल्यू, 1053 की वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, क्या हो जाएगा 1053 की वैल्यू, सर 1053 ये रहा, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा ये मतलब क्या 4/3। आई होप सो आपको सबको समझ में आया होगा, मगर एक बात समझो, समझ लिया पढ़ लिया ये एक सेपरेट कर दो इसको, एक एक बात है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद करनी है, ये ऐसे अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि अगर मैं रात के 12 बजे भी ऐसे उठा के बोलूं भाई भाई उठ 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 साइन 37 की वैल्यू बता, तो एकदम से सर क्या हो गया साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। इतना बढ़िया से याद होना चाहिए, रात के 12 बजे भी नींद से उठा के पूछे ना बता जल्दी से cos 37 की वैल्यू, फटाक से याद होनी चाहिए 4/5, टाइम नहीं है सोचने का, ठीक है ना। चल फिर कॉपी कर ले फटाफट, लिस्ट बना, कॉपी कर बेटा, और बहुत ज्यादा ध्यान से याद कर, पॉज करो फटाफट, कॉपी करो।
चलिए, आई होप सो आप सबने कॉपी भी कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। बेसिकली इसे आप बेसिक मैथ्स कह लो या फिर बेसिकली आप इसे बेसिक मैथ्स कह लो या फिर यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट टॉपिक कह लो, एक ही बात है। कायदे में देखा जाए तो हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। अब सुनो, अब जो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है उसे समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा। आप जरा ध्यान से बस देखना, सुनना जरा। अगर कोई आपसे पूछे कि आप मुझे 1 + x का होल स्क्वायर बताओ, इस सबको छोड़ दो, यहाँ क्या लिखा है क्या नहीं सब बाद में बताऊंगा। बस आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं 1 + x का होल स्क्वायर, आप कहोगे सर इसमें क्या है, a ये b, इसे a + b के होल स्क्वायर से खोल दो। खोलता हूँ बेटा, देख इधर। सर a स्क्वायर बोलो तो क्या 1 का स्क्वायर, वो तो 1 होता है। अच्छा, प्लस b स्क्वायर, b मतलब क्या x स्क्वायर, प्लस 2a यानी कि 1 और b यानी कि x। ये आएगा ना यार, देखो बेटा 1 + x स्क्वायर प्लस 2x। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चल आगे सुन, आगे सुन, आगे सुन। सुनना मेरी बात। मान लो मैं आपसे कहता 1 + x की होल पावर 3 की वैल्यू बताओ। अब a + b का होल स्क्वायर तो सबको याद होगा, याद है? सर सबको कहाँ याद है, हमें तो याद ही नहीं था। अबे याद है यार, परेशान मत हो। अब सुनिए, लेकिन a + b का होल क्यूब याद है क्या? याद है तो वेल एंड गुड, याद नहीं है तो याद करिए, इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। सब मेडिकल वाले भी, जेई वाले भी और बोर्ड वाले भी, सबको याद करना पड़ेगा। चलिए याद करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला, एक बार देख ले। देखिए ओके, मैंने 1 की साइड में लिखा, मैं a + b का साइड में लिख देता हूँ। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। इसमें a क्या है 1, b क्या है x। ट्राई करते हैं। a² मतलब 1 का क्यूब 1, प्लस b³ मतलब क्या x का क्यूब x की पावर 3। जिंदगी सही है यार। अच्छा चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। प्लस a³ + b³ + 3a² b। 3 तो 3 है ही, a कितना है 1 का स्क्वायर हो गया 1 इंटू b कितना है x। ठीक है सर, प्लस आगे देखो 3 इंटू 1 इंटू x²। एक बार कंक्लूड कर देते हैं सर, 1 + x की पावर 3 + 3x + 3x²। अब ज़रा आप मेरी बात ध्यान से सुने, एक बार मिला लेते हैं। 1 है ना यार, देख इधर, ये x³ है ना यार, इधर देख, ये है ना 3x, ये देख, और क्या 3x² मैच हो रहा है ना यार। ये इसलिए हुआ बेटा क्योंकि मैंने a + b का होल क्यूब से ही खोला था इसको, 1 + x को। अब रुको जरा, ये कौन सी मैंने तीर मार दी, इसमें कौन सी मैंने बड़ी बात बता दी? ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर तू कॉपी कर रहा तो रुक जा भाई, तेरे को टाइम मिलेगा कॉपी करने का। सुन पहले ध्यान से, बताना मैं ये चाह रहा था बेटा, जरा ध्यान से सोच के देखना। अगर कोई आपसे कहे कि एक वैल्यू है 3 और इसका स्क्वायर बताओ, तो सर इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक वैल्यू है 0.3, इसका स्क्वायर बताओ, तो इसका आंसर आएगा 0.09। हाँ तो सर ये तो सबको पता है। अरे सुनो तो, मेन बात तो मैं आप बताऊंगा। मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर कोई वैल्यू बड़ी है, उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू और बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर कोई वैल्यू छोटी है और उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है। अच्छा, अब एक और बात समझना, ये फिजिक्स में बहुत काम आता है। अगर कोई बड़ी सी चीज में छोटी सी चीज ऐड हो जाए तो क्या हम उसे इग्नोर कर सकते हैं? मतलब जैसे मान लो जैसे मैं आपका टीचर हूँ और मैं बहुत बढ़िया अमीर हूँ। मैं शो ऑफ में निकला, अरे यार मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं जा रहा हूँ ऐसे, भाई मैं तो 1-2 लाख रुपए कमा लेता हूँ। ऐसे कमाता नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देख नहीं रहा कितने कमजोर सा हो गया हूँ मैं। चलो सुनो, एग्जाम्पल दोबारा से लेंगे। मान लो मैं आपका टीचर हूँ और मैं बहुत चौड़े में जा रहा हूँ, भाई मैं तो 1 लाख रुपए कमाता हूँ, ये एग्जाम्पल है। रास्ते में मेरे को कोई मिल गया और वो निकला अंबानी भाई, मोटा भाई अपना। मतलब मैं बहुत चौड़ में जा रहा था, रास्ते में मेरे को अंबानी मिल गए, कह रहे हाँ भाई अमीर आदमी कहाँ जा रहे हो? तो तुम समझ ही गए, अपनी तो बेइज्जती हो जाएगी भाई। क्या अमीर क्या होता है अमीर अंबानी के सामने? समझे बच्चे?
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर अंबानी के पैसे के सामने देखें तो मेरे पैसे इग्नोरेबल है। सही बात है ना यार, सोचो ना। अच्छा ऐसे ही, लेकिन अब जरा सच्चाई पे आते हैं। सोच के देख, अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं अगर, और मैं तेरे को बोलूं कि चल आज से तेरे लिए गिफ्ट, और तेरे को पॉकेट मनी मिल रही है, तेरे को पॉकेट मनी भाई अलग अलग लोग को अलग अलग मिलती है, हम तो गरीब आदमी थे, हमें तो 10 रुपए मिलते थे। अब मेरे को एक बात बता, अगर वो 10 रुपए के सामने मैं 1 लाख को देखूं तो भाई मेरे लिए तो बहुत अमीरी है। समझे समझे समझे, बहुत ज्यादा चीज में छोटी सी चीज ऐड करो इग्नोरेबल है। आपके पास 1 करोड़ रुपए थे, आपको 10 रुपए और मिल गए, तो क्या उठा लोगे क्या फौरन के, ओहो अब मेरे पास 1 करोड़ 10 रुपए हो गए, ये क्या है? और भाई छोड़ यार, 1 करोड़ रुपए 10 रुपए के लिए क्या टेंशन ले रहा है। अच्छा एक और बात, 1 करोड़ में से रास्ते में तुम जा रहे थे ऐसे 1 करोड़ का ढोल, मतलब 10 के नोट थे ऐसे बहुत सारे, ऐसे लेके जा रहे थे, 1 करोड़ रुपए जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, 10 का नोट उड़ गया। अब तुम 1 करोड़ को संभालोगे तो 10 रुपए का नोट को संभालोगे? इग्नोर इट। अच्छा घर जाके किसी ने पूछा कि भाई कहाँ हैं पैसे, तो कह रहे सर ये रहे 1 करोड़, कि उसे बताओगे नहीं 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 1 करोड़ नहीं है, 99 लाख 99 हजार ऐसे करके बता रहे। अरे भाई छोड़ 10 रुपए, 1 करोड़ ही है वो, मानता है ना यार, है ना? तो सुन क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू में छोटी सी वैल्यू ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी सी वैल्यू में छोटी सी वैल्यू माइनस करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी सी वैल्यू में छोटी सी वैल्यू मल्टीप्लाई करो तब फर्क पड़ता है। ए भावना में नहीं बहना है, ऐसे नहीं है भाई, जरा ध्यान से। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए थे और आपने उसकी मल्टीप्लाई कर दी 10 से, अबे तब तो वो 10 करोड़ हो गए, 9 करोड़ का फर्क आता है। तो भाई जरा शांत शांत शांत, बड़ी सी वैल्यू में छोटी सी वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन का फर्क पड़ता है, बड़ी सी वैल्यू में छोटी सी वैल्यू एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। याद रखेंगे? डिवाइड में बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट्स में, बात समझ में आई और मजा आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर मैं बड़ी सी वैल्यू को छोटी सी वैल्यू से डिवाइड करता हूं तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ पड़ता है सर, बिल्कुल पड़ता है। कैसे? 1 करोड़ को 10 से डिवाइड किया 10 लाख होते हैं, 90 लाख का नुकसान हो गया सर, मानते हो ना? तो समझो, याद रखिएगा आगे से, बड़ी सी चीज में छोटी सी चीज ऐड करो कोई फर्क नहीं, बड़ी सी चीज में छोटी सी चीज माइनस करो कोई फर्क नहीं, बड़ी सी चीज में छोटी सी चीज डिवाइड करो बहुत ज्यादा फर्क है, करना नहीं है। अच्छा बड़ी सी चीज में छोटी सी चीज मल्टीप्लाई करो तब भी बहुत ज्यादा फर्क है, करना नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब इससे इसका क्या काम है, अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पे बेटा ध्यान से अगर मैं ये बोल दूं कि x बहुत छोटा था, ध्यान सुनो, अगर मैं ये बोल दूं कि x बहुत छोटा था तो क्या x स्क्वायर और छोटा होगा कि बड़ा हो जाएगा? अभी तो देखा था एग्जांपल, छोटी सी चीज का स्क्वायर करो तो और छोटा हो जाता है। अच्छा अगर ये x 1 से बहुत छोटा था और यहां लिखा है x स्क्वायर, तो क्या छोटी सी चीज का स्क्वायर करोगे तो और बहुत छोटा हो जाएगा? तो बेटा बहुत छोटी चीज को ऐड करने की क्या जरूरत है, बजाय ये सब करने के, बजाय ये लिखने के, आप इसे बदले में सिर्फ इतना लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं, सिर्फ इतना लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं, 1 प्लस 2x। क्यों सर x स्क्वायर कहाँ गया? अरे भाई x स्क्वायर बहुत छोटा हो चुका था और उसे ऐड करने के कोई खास फर्क नहीं आ रहा था, तो इग्नोर इट, सो सिंपल। अच्छा हाँ और क्या, देखो अरे सर लेकिन ये तो छोड़ ही देते तो हम कर ही लेते। भाई तू ये तो कर लेता, अगले में तो देख, अगले में देख ध्यान से, क्या x बहुत छोटा है? हाँ, अगर इसका क्यूब निकालना था इसे भी इग्नोर कर दो, इसे भी इग्नोर कर दो, अभी ये दोनों इग्नोर हो गए तो ये थोड़ी ना बचा, फिर बचा क्या? जल्दी बताओ बचा क्या, बोलो बोलो मेरे साथ, बचा क्या? 1 प्लस 3 इंटू एक्स, 1 प्लस 3 इंटू एक्स, बचा क्या? बताओ, नहीं आया क्या समझ? आया क्या? पक्का? देखो 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 देखो, ये ऐसे मजा नहीं आएगा। लास्ट चीज जो बोल रहा हूं उसे समझिए, और इसे ही कहा जाता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेट ही तो ले रहे हैं, छोटी चीज को इग्नोर करना वगैरह, है ना? तो सुनो मेरी बात, मान लीजिए, सुनो मेरी बात, मान लीजिए ऐसे होता कि ऐसे होता, रुक जाओ भाई पेन ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा होता 1 प्लस एक्स की पावर 50, अब मेरी बात समझना, 1 प्लस एक्स की पावर 50, ये गिवन है कि 1 बहुत बहुत बड़ा है x से, या फिर ऐसे भी बोल सकता हूं कि x बहुत बहुत छोटा है 1 से। तो देखो
आपको याद ही नहीं है इसका फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, a प्लस बी का होल क्यूब याद कर लेंगे, चलो मानते हैं हम आपकी बात, पर क्या a प्लस बी का 50 याद कर लोगे क्या? अबे भाई पागल है क्या, ऐसा नहीं हो पाएगा। सुनो फिर क्या करते हैं, यूज द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? देखना, जो 1 है वो वैसे के वैसे लिख दो, मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो वैसे कैसे लिख दो, प्लस जो पावर है उसे मल्टीप्लाई में लिख दो 50 इनटू जो ये है सेकंड वाला वो, मतलब ये कि इसका आंसर आएगा 1 प्लस 50x। खेला खत्म। समझ ना फॉर्मूले की जरूरत ना और चीजों की जरूरत, टेंशन खत्म। रीजन आपको अभी बता चुका हूं मैं, लेकिन इसे ही कहा जाता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। चिंता मत करो, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट इसे ही क्या कहा जाता है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। एक बार फॉर्मूला देख ले बेटा कि मान लीजिए तेरे पे 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा है और x बहुत ज्यादा छोटा है, तो करना क्या है, 1 ऐसे कैसे लिख दो, प्लस लगा दो, ये जो पावर है नीचे मल्टीप्लाई में करके लिख दो। खेला था बस। सर इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो करा रहा हूँ अभी, रुक जा। देखो समझ में तो आ गया ना। और इस टॉपिक को क्या कहते हैं? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बोलो एक बार मेरे साथ, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ओके, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है। चलो एक बार आप देख लो, नोट कर लो फॉर्मूला वगैरह, मैं साइड हो रहा हूँ, फिर करते हैं आगे। ओके, तो आई होप सो आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए अब एक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, आप देखिए हालत देखिए इस क्वेश्चन की। मान लीजिए यहाँ पे आया 1001 का क्यूब रूट निकालने के लिए। अब ये कैसे करेंगे हम, मैं बताता हूँ। देखो इसको ऐसे लिखो, एक मिनट पेन ले लूं। इसको ऐसे लिखो कि जैसे 1000 प्लस 1 की पावर 1/3। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये तो 1000 प्लस 1 है, तो 1000 के सामने अगर मैं 1 भी ले लूं तो 1000 में 1 तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं लाने वाला। इसका कैसे होगा, बता रहा हूं ना, रुक तो जा। अब देख गेम, देखो क्या करना है बेटा, देखो ना, इसके अंदर से 1000 कॉमन ले लेना है। अब ये बड़ा मुश्किल हो सकता है किसी किसी के लिए, ज्यादातर के लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए। जरा ध्यान से देखना, अगर आप इसमें से 1000 कॉमन लोगे तो इसमें से 1000 गया तो 1000, ध्यान से 1000 कॉमन आएगा तो 1000 की पावर साथ में कॉमन आएगी इस तरह। यहां क्या बचा, यहां से 1000 तो वो जा चुका है, 1 बचा, प्लस यहां से क्या बचा, सर यहां 1000 था ही नहीं, आपने कॉमन कैसे ले लिया? बता रहा हूं भाई, जहां अगर ना हो कोई फिगर और तुम उस टर्म में से कोई चीज कॉमन ले चुके हो तो आपको क्या करना होता है, उससे डिवाइड करो। मतलब ये इसमें से कॉमन लिया था नहीं तो डिवाइड कर दो, मतलब ये डिवाइड कर दो जो कॉमन लिया आपने उससे। समझ पाए ना गेम? मतलब जैसे देखो यहां पे 1000 था, मैंने कॉमन ले लिया। अब 1000 कॉमन के बजाय ये 1/3 कैसे आया बेटा? जो 1000 के ऊपर भी तो पावर थी, तो कॉमन में भी पावर ऊपर आती है। अच्छा, यहां बचा 1 प्लस अपनी जगह, 1 अपनी जगह, लेकिन ये 1 में से 1000 कॉमन जा चुका है, तो ये कैसे हुआ? नहीं है ना, नहीं था ना, 1000 कॉमन लिया है ना, तो डिवाइड कर दो, सिंपल। अगर आपको ये बात समझ में आई तो जरा इस बात को ध्यान से देखिए। ये 1000 की पावर 1/3 मतलब 1000 का क्यूब रूट, 1000 का क्यूब रूट तो आपको पता है 10 होता है। और इस वाले को ध्यान से देखें, ब्रैकेट 1 प्लस 0.001 की पावर 1/3। बोला आया ना? अब देख ध्यान से, क्या ये 0.001 से बहुत छोटा है? हाँ। क्या मैं इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं? हाँ। तो देखो आंसर क्या होना चाहिए, 10 ब्रैकेट 1 प्लस वो टेक्निक लगाओ, ऊपर वाली पावर नीचे आ जाएगी 0.001। बताओ आया कि नहीं आया? आया। एक बात देख ले बेटा, सो फाइनल आंसर मस्ट बी, मल्टीप्लाई कर दे बेटा 10 के अंदर, 10 प्लस 10 की इसमें मल्टीप्लाई हुई तो क्या पॉइंट खिसक गया, तो 0.01/3। बताओ आया कि नहीं आया? एलसीएम ले ले बेटा, एलसीएम ले ले। एलसीएम लेंगे तो क्या 30 प्लस 0.00 यानी कि 30 प्लस भी कर दिया बेटा मैंने साथ के साथ ही, 30.01/3 इज द आंसर। सोच के देख, इसका क्यूब रूट करना बहुत मुश्किल था बेटा, समझ पाए? 30 के आसपास ही आना था, देखो 30.01 आया हल्का फुल्का, सॉरी 30 के आसपास नहीं, 10 के आसपास आना था भाई। 1000 का 10 होता है ना, उसके आसपास ही आना चाहिए था ना, तो उसके आसपास आया तो है।
अगर डिवाइड करोगे तो देखो 10 के आसपास ही तो है, 10 में कितू सा ऐड हो रहा है, आंसर। गॉट इट? समझ गए? एक बार और देख लेते हैं माइनस में भी काम करता है क्या, मतलब देखो देखो इस वाले को देखो, माइनस में इन द सेंस के क्यूब स्क्वायर रूट में भी काम करता है क्या, या फिर एक काम करते हैं, ये मैं क्यों करूं, आपने तो सीख लिया ना, कितना आसान है कि मैं इसे ऐसे नहीं लिख लूंगा 1 + 0.02 और आगे आप कर पाओगे ना। तो फिर मैं ये होमवर्क में देता हूं, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताना, जरूर मतलब जरूर, इग्नोर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास छोटी सी थी मगर बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जल्दी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज वेक्टर। आप ये समझ लो, जब तक फिजिक्स आएगी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में वेक्टर जुड़ेगा और आपकी जिंदगी से कभी नहीं निकलेगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।